जय श्री राम। कैसे हो आप सब? होप्स आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलो देखते हैं आज नीम करोली बाबा जी की तरफ से आपके क्या गाइडेंस है, क्या कार्ड आए हैं आपके लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। तो हम कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। यू थिंक यू आर अलोन बट बाबा वॉक अहेड क्लियरिंग योर पाथ। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, पर बाबा आगे चलकर तुम्हारा रास्ता साफ करते हैं। बाबा वर्क्स इन अनसीन वे प्रोटेक्टिंग डिवोटीज फ्रॉम अनसीन हार्म। फेथ मेक्स इज प्रेजेंस विजिबल। ठीक है, तो इसमें ये बता रहे हैं कि अगर तुम ये सोचते हो कि मैं अकेला हूँ, ठीक है, मेरे साथ कोई नहीं दे रहा, तो ये आपको नहीं सोचना, क्योंकि बाबा जो है ना वो आगे चलकर आपका जो रास्ता होता है ना वो साफ करते हैं। लोगों को आपकी लाइफ से क्यों डिटैच कर दिया जाता है, लोगों को आपकी लाइफ से क्यों हटा दिया जाता है, बिकॉज वो सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि आप अपनी ग्रोथ को वहीं पे रोक देते हो। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको कोई चीज कहीं मतलब आपकी लाइफ से कोई चीज हटाई जाती है, तो इसका साफ मतलब होता है कि बाबा चाहते कि आप अपनी ग्रोथ पे, आप अपने सेल्फ पे काम कीजिए। क्योंकि अगर हमारे आसपास ज्यादा लोग होते हैं ना, तो हम अपनी ग्रोथ पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। बट अगर वहीं पे इंसान अकेला होता है ना, तो वो उसको सोचने पे मजबूर कर देता है कि मैं अपने ऊपर कोई काम करूं, ठीक है, मैं अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करूं, मैं अपनी सेल्फ के ऊपर काम करूं। तो इसीलिए बाबा जो है आपको भीड़ से अलग करके, ठीक है, आपको अपनी सेल्फ के ऊपर काम करने के लिए बोल रहे हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि तुम ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, तुम अकेले नहीं हो। आगे चलकर बाबा तुम्हारा रास्ता साफ करते हैं, क्योंकि बाबा तुमसे आगे चल रहे हैं। ये सोचो कि मेरे आगे बाबा चल रहे हैं और मैं उनके पीछे चल रहा हूँ, मैं उनके नक्शे कदमों पे चल रहा हूँ, और मेरे बाबा आगे चल के वो रास्ता साफ करते जा रहे हैं। ठीक है, वो मेरी लाइफ का वो रास्ते साफ करते जा रहे हैं जहां तक उन्होंने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाना है। ठीक है, तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी चीज है कि आपको लगता है कि मैं मतलब यहाँ से डिटैच हो गया हूँ, या मेरे रास्ते मतलब मेरी लाइफ में पहले जो चीजें थी अब वो मेरे साथ नहीं है, तो आपको बिल्कुल ये घबराने की जरूरत नहीं कि मैं अकेला हो गया, मैं पूरी तरह से अकेला हो गया। अकेला अगर उन्होंने किया है तो आपके रास्ते साफ किए हैं ताकि आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे सको, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे ध्यान दे सको, जो कि हम भूल जाते हैं, जो कि हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं। अगर हमारे आसपास बहुत ज्यादा क्राउड हो, लोग हो, तो आप नहीं कर पाते हो। ठीक है, जैसे आप अकेले होते हो ना, तो आप अपने आप पे ध्यान देना स्टार्ट करते हो, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करते हो। आप ये बात हमेशा याद रखना, जब भी एक इंसान होता है ना, जब वो अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता है ना, या अपने आप पे काम करना स्टार्ट कर देता है ना, वो अकेला ही होता है, वो अकेला ही होता है इंसान। ठीक है, और आगे जाके किसी की भी जर्नी सुन लेना तो वो अकेला ही शुरू करता है। ठीक है, तो यही है कि वो आपके लिए ग्रोथ देखना चाहते हैं, आपको वो आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, इसीलिए वो आपका रास्ता साफ करते जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको भी कई बार कंफ्यूजन होती है तो ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना, बाबा के पास बैठना है और बोलना है कि मैं आपकी जो भी गाइडेंस है, ठीक है, जो भी है गाइडेंस, मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ, या मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ। जो भी आप मेरे लिए कर रहे हो वो अच्छा ही होगा। ठीक है, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। आपको बस इतना फेथ रखना है बाबा पे। ठीक है, तो नेक्स्ट कार्ड हम लेके चलते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। क्या है अगला कार्ड? जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा। नेक्स्ट कार्ड लेते हैं। यू कीप आस्किंग वट योर पर्पस, लव इज योर पर्पस। ठीक है, अगर आप भी बाबा से पूछते हो कि मेरा पर्पस क्या है, इस दुनिया में आने का मेरा पर्पस क्या है, ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है, तुम बार बार अपना उद्देश्य पूछते हो ना, तो प्रेम ही तुम्हारा उद्देश्य है। ठीक है, अगर आप भी बाबा से पूछते हो कि बाबा मेरा पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का, या इस दुनिया में अगर मैं आया हूं तो मेरा पर्पस क्या है। ठीक है, अगर आप आज आपको थोड़ी लाइट की वो लग रही होगी, तो आज लाइट नहीं है, तो फिर भी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। ठीक है, ये नेचुरल लाइट से वीडियो शूट हो रही है। तो अगर आप अपना उद्देश्य पूछते हो ना, तो उनका उद्देश्य यही है कि प्रेम ही तुम्हारा उद्देश्य है। ठीक है, बाबा सिंप्लीफाई ऑल स्पिरिचुअल क्वाइट्स इनटू वन, बी लव, गिव लव एंड रेडिएट लव, एवरीथिंग एल्स फॉलो नेचुरली। ठीक है, तो वो कह रहे हैं, मैं भी बात कर रही थी नेचुरल लाइट की, नेचुरली आ गया इसमें तो ऐसे छोटे छोटे साइन बाबा देते हैं, आपको बस समझना होता है। ठीक है, तो आपने इसमें लिखा हुआ है कि आप सिंप्लीफाई करते हो। देखो, जब भी आप प्यार की बात करते हो, लव की बात करते हो, ठीक है, प्रेम की बात करते हो, तो सबसे ज्यादा प्रेम तो यही हमसे करते हैं। ठीक है, कैसे?
जब एक इंसान सोया हुआ होता है ना, उसको नहीं पता होता, वो बिल्कुल बेसुध सो रखा होता है, उसको तो अंदाजा भी नहीं होता मैं कहाँ सोया हूँ, कैसे सो रखा हूँ, ठीक है। वो तब भी आपकी मतलब ध्यान रखते हैं, आपके सांसों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। जब आप सोए होते हो, ठीक है, आपका पूरा परिवार सोया होता है, तब कौन ध्यान रखता है? यही तो ध्यान रखते हैं ना, ठीक है। अगर आप दिन में सो रखे हो तो चलो कोई जाग रहा है तो आपका ध्यान रख लेगा, बट रात को तो सब सो जाते हैं, तो कौन ध्यान रखता है हमारा? यही तो रखते हैं। तो इससे बड़ा प्यार हमें और कौन कर सकता है? प्रभु से ज्यादा प्यार हमें और कौन कर सकता है? इनसे ज्यादा प्रेम हमें और कौन कर सकता है ना। तो वो कहते हैं प्रेम ही तुम्हारा उद्देश्य है। तो आपने क्या करना है, आपको मतलब पहले तो देखो, प्यार कौन दे सकता है? सबसे बड़ी बात है जिसके अंदर खुद प्यार होगा। आपके अंदर खुद ही प्यार नहीं होगा तो आप लोगों को क्या बांटोगे, ठीक है। क्योंकि इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। तो इसलिए सेल्फ लव करना आपके लिए बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। और सेल्फ लव कैसे होता है? जब हम ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, स्पिरिचुअली हम ग्रो होते हैं, तो हमारे अंदर ना अपने आप ही वो सेल्फ लव बनना स्टार्ट हो जाता है। हमारे अंदर वो खुद वो प्यार बनना स्टार्ट हो जाता है, और वो चीज हम फिर देते हैं, दया भावना जो भी आप बोल सकते हो उस चीज को, ठीक है। प्यार दया भावना ये बढ़नी शुरू हो जाती है आपके अंदर, ठीक है। जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करना स्टार्ट कर देते हो। बेवकूफ नहीं बोल रही मैं कि हाँ बेवकूफ बेवकूफ काम करो, जैसे कि आप बहुत आपको पता है सामने वाला आपका ट्रस्ट ब्रेक कर रहा है तो भी आप उसके लिए दया करते रहो, वो नहीं करना। एक होता है बेवकूफ जो हम कई बार हम अपनी लाइफ में कर देते हैं कि इंसान को बहुत ज्यादा प्यार दे देते हैं सामने वाले को, और वो हमारी रिस्पेक्ट तक भी नहीं करता। वो चीज नहीं बोल रहे भगवान, वो बोल रहे हैं कि अपने आप से भी प्यार करो, ठीक है। जब आप खुद से प्यार करते हो ना, जब आप सेल्फ लव करते हो, तभी आप दूसरे को दे पाते हो। फिर आपको पता लग जाता है कि कहाँ मुझे कितना प्यार देना है, ठीक है। तो रेडी मतलब लव को बढ़ाओ, जितना फैला सकते हो उतना फैलाओ। आप सबसे ज्यादा अनकंडीशनल प्यार अगर फील करना चाहते हो ना, तो सबसे ज्यादा अगर आप अनकंडीशनल प्यार फील करना चाहते हो और कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं चाहते, तो वो है पशु पक्षी एनिमल्स। इनके साथ आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि ये हमें प्यार दें। इंसानों से फिर भी हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपको ये करना है ना, तो सबसे पहले ना इन्हीं से स्टार्ट करके देखना। इनको सबसे पहले प्यार मतलब प्यार बांटना। आपकी लाइफ में आप बोलोगे वाओ, अनकंडीशनल लव आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाता है इनकी वजह से, ठीक है। तो लुक इन टू मिरर एंड से बाबा लेट मी बिकम योर लव इन दिस वर्ल्ड, कैरी दैट वाइब्रेशन थ्रू द डे, ठीक है। तो इनको आपने बोलना है कि आप जो मुझे प्यार दे रहे हो ना, मैं मतलब इस वर्ल्ड में फैलाना चाहती हूँ। जो भी ये आपसे प्यार करते हैं ना, आप सेल्फ लव करते हो अपने आप को, ठीक है। और जब आप इनकी कृपा देखोगे ना, इनकी इतनी अपार कृपा होती है ना, बहुत ज्यादा अपार कृपा। आपको लगता है कि बाबा मुझसे बहुत प्यार करते, तो वही बस वही प्यार आपको फैलाना है। तो यही आपका उद्देश्य है, आपके जीवन का उद्देश्य यही है। खुद को समझो, खुद से प्यार करो, एंड जो आपके पास है आप वही दे पाते हो, ठीक है। तो इसीलिए आपको खुद से भी प्यार करना है और दूसरों से भी प्यार करना है और प्यार को फैलाना भी है, ठीक है। तो ये सेकंड कार्ड आया है आपका। नेक्स्ट कार्ड इज, लेट्स ट्राई कि कौन सा कार्ड आता है अब हमारे पास। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज मंगलवार है, आज बहुत ही अच्छी गाइडेंस आई है, ठीक है। सरेंडर फुली योर लिटिल कंट्रोल ब्लॉक्स इन्फिनिटी ग्रेस, ठीक है। पूर्ण समर्पण करो, तुम्हारा छोटा नियंत्रण असीम कृपा को रोकता है। अगर आप भी फुली मतलब भगवान को फुली सरेंडर नहीं कर पा रहे, तो इनका कहने का मतलब है कि आप फुली सरेंडर करो उनको। अगर आप छोटा सा भी ब्लॉकेज आपके अंदर में रहेगा ना, कि देखता हूं करके देखता हूं होगा कि नहीं होगा, तो वो भी आपकी ग्रेस को, वो भी आपकी कृपा को, असीम कृपा की, बाबा की असीम कृपा को ना वो रोक लेता है, क्योंकि आपके अंदर डाउट है, आपके अंदर ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। पूर्ण समर्पण कर दो अपने आप को, पूरा का पूरा समर्पण कर दो। अब आप मेरी नैया चलाओ, अब आप देखो, आप मेरे आगे आगे चलते रहो, मुझे रास्ता दिखाते रहो। बस ये बोलो बाबा को कि मैं खुद को पूर्ण समर्पण करता हूँ आपको। फिर देखना, ठीक है। अगर आपने छोटा सा भी नियंत्रण अपने मन में या डाउट या ब्लॉकेजेस कुछ भी रख लिया ना, तो वो पूर्ण समर्पण नहीं होता है। मैंने कल भी ये बात बताई थी कि पूर्ण समर्पण जब हमारा होता है ना, कई बार हमारा दुख में पूर्ण समर्पण हो जाता है, कि हमारे अंदर इतना दुख आ जाता है या हमारी लाइफ में इतना दुख आ जाता है ना, हम बोलते सब कुछ करके थक जाते हैं, तो हम लास्ट में परमात्मा को बोलते बस अब मेरे से हो गया, अब आप जानो। वो होता है सच्चा समर्पण, वो होता है पूर्ण समर्पण, कि आप हर जगह से थक जाते हो, हार जाते हो, ठीक है। तो अगर किसी की लाइफ में दुख भी आता है ना, तो ये मत सोचो कि भगवान हमसे नाराज हैं या भगवान हमें कुछ मतलब नहीं दे रहे हैं, ठीक है। वो आपको क्या पता आपकी लाइफ के किस मोड़ पे लाके आपको खड़ा कर दे और वहां से आपका पूर्ण समर्पण हो जाए, ठीक है। तो क्लीनिंग द
Outcome limits Baba intervention. Full surrender opens the door for miracles beyond इमेजिनेशन। ठीक है, तो आपका यही कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, पूरा समर्पण करना है। और जब आप पूरा समर्पण कर देते हो, सरेंडर कर देते हो ना, अपने आप चमत्कारों के दरवाजे खुलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आप जितना सोच भी नहीं सकते ना, उससे भी ज्यादा जब आप इनकी असीम कृपा होनी शुरू हो जाती है ना, तो आप सोच भी नहीं सकते, वो ये काम कर देते हैं, उससे ज्यादा आपको दे देते हैं। चूज वन एरिया ऑफ लाइफ टू लेट गो ऑफ डेली फाइनेंशियल्स, रिलेशनशिप और वर्क एंड मेंटली से बाबा आई लीव दिस टू यू। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने अपनी लाइफ का कोई भी एरिया, मतलब हर एक एरिया भी ले सकते हो, या फिर कोई एक एरिया चुन लो, चाहे फाइनेंसेस से, रिलेशनशिप से या वर्क से, कोई भी। और मेंटली आपने बाबा को बोलना है आई लीव दिस टू यू, मतलब ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है, जैसे कई जगह लोगों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम होंगी तो वो इन पे समर्पण कर दीजिए, रिलेशन में कोई प्रॉब्लम होगी तो इन पे समर्पण कर दीजिए। ठीक है, वर्क में कोई प्रॉब्लम होगी तो इनको समर्पण कर दो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है इनको समर्पण कर दो कि मैं ये अब आप पे छोड़ता हूँ। और वहीं से वो चीज आपको मतलब उसमें चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर आपको कोई आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे, तो ये इनके ऊपर आपने छोड़ देना है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, इनके ऊपर छोड़ देना है ये सारा कुछ। तो जैसे आप सरेंडर करते हो ना, तो वहां से मैजिकल चीजें होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है फुली समर्पण। अगर आप फुली समर्पण नहीं कर पाते, थोड़ा सा भी डाउट आपके मन में होगा ना, तो इनकी जो असीम कृपा है वो आप तक नहीं आ पाएगी। अगर आपको असीम कृपा चाहिए ना बाबा जी की, तो फुली समर्पण, अटूट विश्वास जिसे कहते हैं, इन पे करना पड़ेगा। अंधा विश्वास नहीं बोल सकती, अटूट विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है, तो अटूट विश्वास जरूर करना है आपको, और इन पे छोड़ देना है। ये अपने आप रास्ते देते हैं, ये अपने आप पर क्या करना है, पूर्ण समर्पण करना है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और बाबा जी के आगे आप बैठे हो तो कुछ भी आप मांगो इनसे, ये देते हैं, ये पूरा करते हैं। बस समर्पण की भावना होनी चाहिए। ये नहीं, समय लगता है, देखो हर चीज को समय लगता है। ऐसा नहीं कि आपने आज किया और कल ही आपको ये हो गया, इनसे इच्छा होगी नहीं मुझे दिखा दो, बस कल ही चीजें दे दो, ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज को समय लगता है, टाइम लगता है। ठीक है, तो जो नींद में भी आपको अकेला नहीं छोड़ते, तो वो क्या आपको इतनी सी चीज नहीं दे सकते? कोई भी चीज हो, हमारी फाइनेंशियल हो, रिलेशनशिप हो या वर्क हो, वो ये नहीं दे सकते जो नींद में भी आपका ध्यान रखते हैं, वो इतना प्यार करते हैं हमसे, है ना। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो एक बारी जय नीम करोली बाबा, जय हनुमान जी का जयकारा जरूर लगाना, और कमेंट में जरूर जय श्री राम लिख के जाना। जय श्री राम।